ये जो इसके एप्लीकेशन भी मैंने कुछ बताया था पिछली क्लास में। इसके एप्लीकेशन मैंने कुछ बताया था ना कि रेशियो दिया होता है, एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया होता है, फिर उसके बाद तुमको डेज निकालना होता है, वो भी मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम चर्चा कर रहे हैं। चलो, पिछली क्लास में जो लोग एब्सेंट थे कोशिश कर रहा हूँ कि मिटा दूँ ऐसे। सबको अगर सीट मिल जाए तो मुझे भी एक सीट दे देना, पता चले कौन सी सीट तुम्हें मिली है। क्या क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हो? तो इधर देना, किसी को दे दो ना इधर। चलो इधर दे, मुझे भी एक दे दो, देखो चला गया लेके। चलो, ये सीट देना था, ठीक है, बट गलती से वो आ गया होगा, ठीक है। वैसे ये भी टाइम एंड वर्क की है, ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स का है, तो ये सीट देना था, तो मैं अभी बात करूँगा, ये सीट मिल जाएगा। ये मतलब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्रैश कोर्स का ही है। जब क्रैश कोर्स से स्टार्ट होता है ना, एक दिन में अगर टाइम एंड वर्क ख़त्म करना होता है तो उतने सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं जो आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी सीट्स मैंने दे दिया था, लेकिन बट मिल जाएगा तुम्हें, अभी मैं बात करूँ। हाँ हाँ, अभी मैं इसी से करा रहा हूँ, ठीक है। रखो इसमें अगर क्वेश्चन सेम होगा तो मैं बता दूंगा। देखो, आज का पहला क्वेश्चन, ए प्लस बी 12 डेज में किसी काम को कर रहा है, ठीक है। बी प्लस सी 15 डेज में उसी काम को कर रहा है, और सी प्लस ए 20 डेज में उस काम को कर रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन मैं लिखा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज में कर रहा है, और उसी काम का मतलब सेम वर्क है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग की भी मैं चर्चा करूँगा। उसी काम को बी प्लस सी 15 डेज में कर रहे हैं, और उसी काम को सी प्लस ए 20 डेज में कर रहे हैं। तो तुमसे क्या क्या पूछा जा सकता है? तुमसे ये पूछा जा सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी ये सब मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, एक क्वेश्चन ये हुआ। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। पूछा ये भी जा सकता है कि बी अलोन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है, सी अलोन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। इसके बाद भी दो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। पहले ये देखो कि पहला क्वेश्चन क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा कितना आया? चलो आगे, मैं आगे भी चर्चा कर रहा हूँ, इन लोगों से पूछ रहा हूँ। ए अलोन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, बी और सी, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें यह निकाल के बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बाकी लोग ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। तुम्हारा आंसर 5 आ रहा है, पीछे वाला बोला इसलिए। चलो, तुम्हारा कितना आंसर है? अभी नहीं आया। ट्राई करो 1 मिनट, फिर तो मैं बताऊंगा।
12 डेज आ गया तुम्हारा। देखो पहले मेरी बात समझो, जब भी किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, एसएससी की क्लासेस में इतना मैं बेसिक्स छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझाता हूँ, लेकिन तुम्हें समझाना जरूरी है। किसी भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तुमसे पहले ये बताओ तुमसे क्या पूछा जा रहा है, a + b c का क्या पूछा जा रहा है, बताओ, डेज पूछा जा रहा है। और तुम्हें अगर डेज निकालना है तो तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, पहले ये बताओ। टोटल वर्क की ज़रूरत है और एफिशिएंसी की ज़रूरत है। मुझे ये बताओ, ये जो एफिशिएंसी है और जिस एफिशिएंसी की तुम्हें ज़रूरत है वो किसकी एफिशिएंसी होगी? ये जो एफिशिएंसी है ना, वो a + b + c की एफिशिएंसी होगी। अगर तुम a + b + c का डेज निकाल रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम्हें जो एफिशिएंसी चाहिए वो सिर्फ a की नहीं चाहिए, a + b + c की एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है, ये चीज़। तो सबसे पहले तुम टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हो? तुम एक ऐसा यूनिट एज्यूम कर लो कि 12, 15 और 20 का मल्टीपल हो, जो मैंने कहा एलसीएम एज्यूम कर लो, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया एलसीएम, यहाँ पर हमने टोटल वर्क एज्यूम कर लिया, कितना आ गया 60। यही टोटल वर्क हमने एज्यूम किया हुआ है। इसको कुछ भी तुम एज्यूम करोगे तो आंसर आएगा। 20 कर लो, 10 कर लो, 11 कर लो, 111 कर लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है और बाकी क्वेश्चन बन नहीं रहा है और तुम्हें लग रहा है कि यही क्वेश्चन बना के आना एग्जाम से, तो तुम 1111 मान लो, करते रहो, ठीक है। देखो टोटल वर्क तुम्हारे पास आ गया 60। अब मुझे ये बताओ, ये 60 यूनिट काम a + b मिल करके, a नहीं a + b मिल करके 12 डेज में कर रहा है, तो मुझे ये बताओ कितना यूनिट हो जाएगा? 5 हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ। एक दिन में इसकी एफिशिएंसी कितने की होगी? 5 की। b + c 15 डेज में मुझे बताओ कितना होगा? 4 हो गया। और c + a 20 डेज में कितनी एफिशिएंसी हो गई? 3। 5, 4 और 3। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोग ऐसा सोच रहे होगे कि सर ऐसा कुछ कर दो, आपके 60 को 12 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तुमसे पूछा नहीं गया। पूछा क्या गया बताओ? a + b + c। a + b + c ही पूछा गया ना, तो तुम एफिशिएंसी भी a + b + c की ही निकालोगे, जिसका आंसर 5 था, ठीक है। कुछ सालों से इसका आंसर तो कुछ और आ रहा है, आज पहली बार तुम लोग 5 निकाल दिया। देखो अब ये एफिशिएंसी किसकी है ये बताओ। 5 एफिशिएंसी किसकी है? a + b की। 4 एफिशिएंसी किसकी है? b + c की। और 3 एफिशिएंसी किसकी है? c + a की। यानी कि इसको अगर मैं ऐड करूं, 5 + 4 + 3 ऐड करूं, तो वो a + b + c होगा क्या? नहीं होगा, वो a + b + c नहीं होगा। यानी कि a और a कितना है? 2a है, 2a + 2b + 2c, इसकी एफिशिएंसी इतनी हो गई। अब मुझे ये बताओ, 2 कॉमन ले लोगे, इतना तो उम्मीद कर सकता हूं, कितना हो गया ये? 12। यानी कि a + b + c की एफिशिएंसी कितनी हो गई बताओ? 6। a + b + c की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। a + b + 6, a + b + c की एफिशिएंसी 6 हो गई। अब तो मुझे ये बताओ, जिसका आंसर 5 आ रहा था, क्या वो सही आ रहा था? क्या नहीं आ रहा था? अब मुझे यहाँ पर ये समझाओ कि यहाँ पर टोटल वर्क 60 है और एफिशिएंसी कितना है? a + b + c की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। और तुम्हें डेज निकालना, तो तुम क्या करोगे? 60/6 करोगे, कितना आ जाएगा? 10 डेज। इसका मतलब ये है कि a + b + c अगर मिल करके उसी काम को करेगा ना, तो वो 10 दिन में उस काम को कर सकता है, 10 डेज में उस काम को कर सकता है। क्लियर है? बताओ, नहीं तो मैं फिर बताऊंगा। जब तक समझोगे नहीं तब तक बताते रहूंगा। कोई बता दो इसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया तो आगे वाले सारे क्वेश्चन तुमको समझ आ जाएगा, आगे वाले सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ आ जाएगा। चलो इसे नोट करो। इसी आराम से बताऊंगा, थोड़ा सा स्पीड करूं, बताओ ठीक है? इसे स्पीड में समझ पाओगे ना? इसे स्पीड में तो वो आराम से ही मैं अभी बता रहा हूं, कोशिश भी करूंगा कि आराम से ही बताऊं। अभी रुक जाओ, ये अकेले का बनाना, अभी रुक जाओ, ठीक है? सर नोट कर लियो तुम लोग। अब इसी क्वेश्चन से बाकी क्वेश्चंस को भी, अब अच्छा ये देख रहे हो कि ए का, बी का, सी का निकालने के लिए मैं कह रहा हूँ ना, तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, ए, बी और सी,
इस क्वेश्चन का आंसर तुम देख के भी निकाल सकते हो, वो मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले समझ तो लो। समझ जाओगे तो फिर मैं भी समझा दूंगा कि कैसे जल्दी निकाल लोगे। वो भी कॉन्सेप्ट ही है, ऐसा नहीं कि वो ट्रिक्स है, ट्रिक्स मैं बताता भी नहीं हूँ, वो कॉन्सेप्ट ही है। अब मुझे ये समझाओ कि ये बताओ कि ए अलोन अगर तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है, ए अलोन तुमसे अगर पूछा जाएगा तो तुम कैसे निकालोगे बताओ? एक पहले तो टोटल वर्क तुमको निकालना होगा। टोटल वर्क तो 60 है, टोटल वर्क सबके लिए सेम ही होगा कि नहीं होगा? टोटल वर्क ए के लिए भी सेम होगा, बी के लिए भी सेम होगा, सी के लिए, ए प्लस बी के लिए, सबके लिए सेम होगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 60 आ गया, और ए की एफिशिएंसी निकालनी है। अब ए की एफिशिएंसी निकालनी है, क्या तुम्हें पता है ए की एफिशिएंसी? यहाँ पे नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए इतना जरूर हम दिमाग लगा सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की अगर एफिशिएंसी दिया हो, ठीक है, और उसमें से अगर हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी हो तो बी प्लस सी को हटा दो। मान कर चलो इन तीनों की एफिशिएंसी दिया हो और इनकी एफिशिएंसी निकालनी हो तो इन दोनों की एफिशिएंसी हटा दो, तो आराम से निकल जाएगा। यही तरीका होता है ना मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करने का। अब तुम क्या करोगे? ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है उसमें से क्या हटाओगे? बी प्लस सी की एफिशिएंसी हटा दोगे। और ये कितना है बताओ? 6 है। और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो ये बताओ कि कितनी एफिशिएंसी हो गई? 2 हो गई। अब ये 2 एफिशिएंसी किसकी है ये बताओ? ए की एफिशिएंसी है। 2 एफिशिएंसी किसकी है? कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे हो? हाँ, 2 एफिशिएंसी किसकी है? ए की है। अब मुझे ये बताओ, इसका डेज अगर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा बताओ? 30 डेज। तो तुम आराम से निकाल पाओगे कि ए का अकेले का पूछा जाएगा, ए का अकेले का पूछा जाएगा तो आराम से तुम निकाल पाओगे कि पहले ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लोगे, उसमें से बी प्लस सी की एफिशिएंसी हटा दोगे तो ए की एफिशिएंसी आ गई। और टोटल वर्क हर कंडीशन में सेम ही होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ए अलोन वाला भी नोट डाउन करो, ठीक है, ए अलोन नोट डाउन कर लो अब। तुम्हारा आंसर गलत आता फिर भी तुम मुस्कुराने लगता है, ठीक है। मुस्कुराने का मतलब होता है आंसर सही आ रहा है उसका। चेहरे देख के मैं अनुमान लगाता हूँ किसका आंसर सही आ रहा है। चलो, एक अगर बी का निकालना हो बताओ, बी अलोन का निकालना हो तो बताओ क्या चाहिए? वही टोटल वर्क चाहिए जो क्या है 60 है, और बी की एफिशिएंसी चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी में से क्या हटाओगे बताओ? ए प्लस सी को हटा दोगे ना। ए प्लस बी प्लस सी में से क्या हटाओगे? जो बी आ जाएगा। तो ए प्लस सी को हटा दोगे, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है बताओ? यहाँ पर 6 है, और ए प्लस सी कितना है यहाँ पर बताओ? 3 है। तो कितना आ गया बताओ? 3 एफिशिएंसी। और 60 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ गया? 20 डेज आ गया। अब ये 20 डेज आंसर आ गया किसका? बी का आ गया, ठीक है, बी का आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? आंसर आ रहा है तो समझ ही रहे होगे। बी का डेज निकल गया। अगर तुम्हें सी का निकालना हो तो बताओ, सी का टोटल वर्क और एफिशिएंसी, यही 2 चीज़ों की ज़रूरत है। टोटल वर्क क्या है? 60 है, और एफिशिएंसी क्या है बताओ? सी की एफिशिएंसी वही बात जो पहले से हम लोग कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को हटा दो, कितना 5 है। 6 में से 5 हटा दो, कितना आ गया? 1 आ गया। तो 60/1 बराबर में 60 डेज। 60/1 बराबर में 60 डेज। अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी का निकालना होगा तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमें ए अकेले का निकालना होगा तो भी आराम से निकाल सकते हैं। बी अलोन का निकालना होगा तो भी आराम से निकाल सकते हैं। सी अलोन का निकालना होगा तो भी आराम से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर डेटा अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए 20/3 तो भी निकाल लोगे, जो मैं पिछली क्लास में चर्चा किया था। यहाँ पर 20/3 आ जाए या 15/7 आ जाए, यहाँ पर कुछ भी आ जाए तो भी आराम से तुम निकाल पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। कैसे निकाल पाओगे इसकी चर्चा थोड़ी सी मैंने पिछली क्लास में की थी, आगे भी मैं चर्चा करूँगा।
अब नोट कर लिए हो और समझ गए हो तो मुझे बताओ, तो मैं आगे बढ़ूँ। समझ गए हो ना? किस किस को समझ में आ गए बता दो। सबको आ गया समझ में? चलो अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें डायरेक्टली निकालना होगा, ये क्वेश्चंस दिया हो a प्लस बी 12 डेज में, b प्लस सी 15 डेज में और c प्लस a 20 डेज में, और तुमसे पूछा जाए c का निकालने के लिए, c अलोन का निकालने के लिए, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? पहले क्या करना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। फिर तुम्हें अगर a का निकालना है तो a की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं? और फिर उसके बाद उसे डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ तरीका है जिससे हम a अकेले का डायरेक्टली निकाल सकते हैं, a अकेले का, b अकेले का, जो हमें a प्लस बी प्लस सी का नहीं निकालना पड़े और डायरेक्टली हम a का आंसर निकाल सकते हैं? तो समझो इस बात को। यहाँ पर जो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें टोटल वर्क तो पहले से मिल रहा है, वहाँ से टोटल वर्क जो कैलकुलेशन हो रहा है ना वो एफिशिएंसी का होगा, क्योंकि पहले तुम a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालोगे, फिर a प्लस सी बी का निकालना होगा तो a प्लस सी को हटाओगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तुम ऐसा सोच सकते हो, पहले तो मैं इसे मिटा दूँ। ऐसा सोच सकते हैं, मान कर चलो मुझे ए का अकेले निकालना है, ए अलोन का निकालना है। टोटल वर्क कितना है बताओ, और एफिशिएंसी ए की निकालनी है। तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी फिर हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर दिक्कत हो जाए, यहाँ पर फ्रैक्शन सब में आ जाए तो और कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो तुम करोगे क्या इस कंडीशन में? सबसे पहले ये देखोगे एफिशिएंसी के लिए ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो सबसे पहले ये देखोगे कि किसमें ए नहीं है। किसमें ए नहीं है बताओ? बी प्लस सी में ए नहीं है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इसको छोड़ करके बाकी को ऐड कर लो, ऐड करोगे ना, ठीक है। आंसर तुम्हें याद है ना, ए का कितना आया था? 30 डेज आया था, ठीक है। ध्यान रखना, आंसर से मैच भी कर लेना, ध्यान रखना। अगर ए अलोन का निकालना तो तुमको ये देखना है कि किसमें ए नहीं है। इसमें ए नहीं है, यहां पर ए नहीं है, यहां पर ए नहीं है। तुम इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया? 5 और 3 8। और तुम क्या करो, इसको माइनस कर लो, कितना आ गया? 4 आ गया। अब इसको तुम आधा कर लो, कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि देखो, अगर तुम्हें ए की एफिशिएंसी निकालनी हो, तो तुम क्या करोगे, देखो किसमें ए नहीं है। अब किसमें ए नहीं है, तो इसमें ए नहीं है, ठीक है, वहां पर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। बाकी इन दोनों को ऐड कर लो, 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर लो, 4 को माइनस करोगे, माइनस करने के बाद कितना आया? 4 आया। उसको तुमको आधा कर लेना है, तो आधा करोगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बताओ? 2। और ये 2 किसकी एफिशिएंसी हो गई? ये ए की एफिशिएंसी। इसी तरीके से तुम्हें अगर बी का निकालना हो तो तुम क्या करोगे, बी का निकालना हो तो बी को देखोगे किसमें नहीं है, बाकी को ऐड करोगे, उसको घटा लोगे और फिर आधा कर लोगे। अब ये क्यों होता है ये भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया कि इस तरीके से तुम्हें समझना है, लेकिन क्यों होता है समझो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो जिसमें ए नहीं है उसको हटा दो, बाकी को जोड़ लो। बाकी को तुम जोड़ोगे तो ए प्लस बी और सी प्लस ए को ऐड करोगे ना, कि नहीं करोगे बताओ? ए प्लस बी और सी प्लस, बाकी क्या है? इसमें नहीं है ए ना, इसमें नहीं है, तो बाकी तो ये और ये है, बाकी ये दोनों है, बाकी ये दोनों है, ठीक है। और बाकी ये दोनों है, इसमें से तुम क्या करोगे, किसको हटाओगे? बी प्लस सी को हटाओगे। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर 2a आ गया, प्लस बी आ गया, प्लस सी आ गया, माइनस में बी माइनस में सी आया कि नहीं आया बताओ? अब ये सी और सी कैंसिल हो गया, बी और बी कैंसिल हो गया,
तुम्हारे पास 2a आ गया, और इसको तुम आधा करोगे तो a आ गया कि नहीं आएगा, बताओ। आधा करोगे तो a आएगा कि नहीं आएगा। तो जो मैंने बताया वो कॉन्सेप्चुअली सही है, ऐसा नहीं कि वो ट्रिक है। तो तुम्हें डायरेक्टली अगर निकालना होगा, अगर ध्यान रहे तो, अगर ध्यान नहीं रहे तो जैसे मैंने पहले बताया वैसे कर लोगे। अगर ध्यान रहे तो तुम क्या करोगे, a का देखोगे तो जिसमें a नहीं है, जिसमें a नहीं है उसको छोड़कर बाकी दोनों को ऐड कर लोगे, इन दोनों को ऐड करो, फिर इसको हटा करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 60/2 बराबर में 30। पहले वाले जो मेथड था उसमें भी आंसर तुम्हारा 30 आया था कि नहीं आया था, उसमें भी 30 आंसर आया था। अब मुझे इसी तरीके से बी और सी का निकाल के बताओ, इसी तरीके से बी और सी का निकाल के बताओ। पीछे वाले आंसर देख के तो नहीं बता रहा है, हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, बी और सी का निकाल लोगे आराम से। बी और सी का अगर निकाल लियो तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखो तुमसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि हु इज मोस्ट एफिशिएंट वर्कर, ये इजी क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जाते हैं, हु इज मोस्ट एफिशिएंट वर्कर इनमें से, यानी कि ए बी और सी 3 लोग हैं और इन 3 लोगों में तुम्हें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा सक्षम, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर कौन है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर कौन है, बी आ रहा है सबका। अच्छा ये बताओ, ए का आंसर तुम्हारा कितना आया था 30 डेज, बी का आंसर कितना आया था 20 डेज, और सी का आंसर कितना आया था 60 डेज। देखो जो समय कम लेगा ना वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जो किसी काम को कम टाइम में कर लेगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो तुम ये बताओ कि तुम कैसे इसे सॉल्व किए हो, कॉपी में देख करके कि बाकी तीनों निकला हुआ है 30, 20 और 60, और ऐसे देख के तुम निकाल लिए हो। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जिसमें तुम्हें ये नहीं, क्लास की तरह तुम्हें ये नहीं वो पहले से a प्लस बी प्लस सी तीनों का निकाल के बता देगा और तब तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो या तो तुम a का निकाल लो डेज, b का निकाल लो डेज, c का निकाल लो डेज, तब तुम डिसाइड करो कि कौन सा मोस्ट एफिशिएंट वर्कर है, कौन सा मोस्ट एफिशिएंट वर्कर है। या तुम्हारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें देखो कौन सा पेयर सबसे ज्यादा दिन ले रहा है, सी प्लस ए सबसे ज्यादा दिन ले रहा है कि नहीं, सी प्लस ए सबसे ज्यादा डेज ले रहा है, इसका मतलब उसमें जो नहीं है ना वही मोस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, फिर से सुनो, ठीक है। अगर तुमसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा मोस्ट एफिशिएंट वर्कर है तो तुम क्या देखोगे कि कौन सा पेयर सबसे ज़्यादा दिन ले रहा है, ठीक है। तो सी प्लस ए सबसे ज़्यादा दिन ले रहा है कि नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिन ले रहा है, इसमें जो नहीं है, ठीक है, वही सबसे मोस्ट एफिशिएंट वर्कर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तुम क्या देखोगे, वही देखोगे कि सबसे ज़्यादा पेयर, सबसे ज़्यादा जो टाइम है ना वो कौन सा पेयर ले रहा है। तो यहाँ पर सी प्लस ए ले रहा है, ठीक है, और उसमें जो नहीं है वही मोस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। ये अगर ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं ध्यान रहे तो तुम इसे लिख भी लो, मैं इसे प्रूफ करके भी बता रहा हूँ, अपने हिसाब से इसे लिख लो, ठीक है, कि अगर मोस्ट एफिशिएंट निकालना हो, ठीक है, तो अपने हिसाब से इसे लिख लो।
सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर, देखो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी अगर तुम्हें पता चल जाए, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो तुम आराम से निकाल सकते हो। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर होगा। अब ए की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? ए प्लस बी प्लस सी, ये 6 है, इसमें से क्या हटा दोगे? बी प्लस सी को हटा दोगे तो ए की कितनी आ गई? 2 आ गई, है कि नहीं? ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी में से तुम हटा दो, जो मैं पहले भी बता रहा था, क्या हटा दो? बी प्लस सी को हटा दो। बी की एफिशिएंसी के लिए ए प्लस बी प्लस सी में से तुम क्या हटा दो? सी प्लस ए हटा दो। और सी के लिए ए प्लस बी प्लस सी में से तुम क्या हटा दो? ए प्लस बी हटा दो। अगर ये हटाओगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। यहाँ पर 2 एफिशिएंसी है, यहाँ पर कितना आएगा बताओ? 6 में से क्या हटाओगे? सी प्लस ए 3 आ गया, ठीक है। और इसमें कितना? 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखकर तुम आराम से बता सकते हो कि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ये मैं निकाल के भी तुम्हें बता दिया कि बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, बी की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। तो जो मोस्ट एफिशिएंट वर्कर होगा वो कौन होगा? वो बी होगा। तो तुम्हें इस ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर तुम्हें डेज देख लेना है कि किसका डेज ज़्यादा है और उसमें जो नहीं है वही मोस्ट एफिशिएंट वर्कर हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लिटिल बिट तुम अपना टाइम बचा पाओगे, ठीक है। वैसे किसी भी मेथड से करो, कोई इशू नहीं है, जिस मेथड से करोगे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आप सबसे कम एफिशिएंट कौन होगा वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यहाँ देख लोगे, ठीक है। सबसे कम दिन कौन सा ले रहा है? ठीक है, ए प्लस बी का पेयर ले रहा है, उसमें जो नहीं है वही सबसे लेस एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इससे एक क्वेश्चंस बनता है बस, ठीक है। या तो ए का पूछा जाएगा या पर ए प्लस बी प्लस सी का पूछा जाएगा, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे तुम आराम से कर पाओगे। हाँ या ना बताओ? आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, मॉर्निंग क्लास है तो एनर्जी में रहो। चलो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन तुम्हारे सीट जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10, कितना? 15 आया तुम्हारा। इसका 20 आ गया भाई सबका। पिछली क्लास में मैंने इसकी कनेक्टिविटी बताई थी, तो आंसर तो आने चाहिए।
देखो क्वेश्चन नंबर 10, चेतन इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज ममता। चेतन ममता से कितना ज़्यादा एफिशिएंट है बताओ? 3 गुना। क्या? तुम्हारा 5 डेज आ रहा है। चेतन ममता से 3 गुना। चेतन लिखो यहाँ पर और ममता। चेतन की जो एफिशिएंसी है ना ममता से 3 गुना है। यही है, यही एफिशिएंसी है ना। चेतन की एफिशिएंसी ममता से कितना गुना है? 3 गुना है। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, और तुम्हारे पास जो दिया हुआ है कि चेतन प्लस ममता कितना दिन में? 60 डेज में। तो तुमसे पूछ रहा है कि ममता उस काम को कितने दिनों में करेगी अकेले? ममता उस काम को कितने दिनों में करेगी अकेले? अब ये समझो कि तुम्हें ममता का क्या निकालना है? डेज निकालना है, ठीक है। कितने दिनों में? क्या चाहिए तुम्हारे पास बताओ? और चाहिए क्या? एफिशिएंसी चाहिए। अच्छा, एफिशिएंसी किसकी चाहिए ये बताओ? ममता की एफिशिएंसी चाहिए। और यहाँ पर ये बताओ ममता की एफिशिएंसी है 1 है, ठीक है। टोटल वर्क चाहिए तुम्हें। क्या टोटल वर्क यहाँ पर है? नहीं है। तो दिमाग लगाओ कि टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने पहले बताया था, आज भी मैंने बताया, थोड़ा सा पिछले क्लास में मैंने बताया था कि टोटल वर्क जब भी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बताओ? डेज को या जो भी टाइम है उसको एफिशिएंसी से गुना करते हैं तो टोटल वर्क आता है। और टोटल वर्क हर कंडीशन में सेम आता है। थोड़ा सा अपने क्या कहते हैं, रिवर्स करो अपने दिमाग को, ठीक है। यही था ना 60 और ये 3 और ये 2 आ गया था, यही टोटल वर्क था। ये ए के लिए भी वही था, बी के लिए भी वही था और ए प्लस बी के लिए भी वही था। और मैं इसको 3 से मल्टीपल करूं तो 60 आ गया। इसका मतलब मैं डेज को एफिशिएंसी से मल्टीपल करता हूं तो टोटल वर्क आ जाता है। यहाँ भी डेज को एफिशिएंसी से मल्टीपल करता हूं तो टोटल वर्क आ जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब टोटल वर्क निकालोगे तो डेज को एफिशिएंसी से मल्टीपल करोगे। तो किसके डेज को किसकी एफिशिएंसी से मल्टीपल करेंगे? अगर ए का डेज लेंगे तो ए की ही एफिशिएंसी से गुना करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम 20 को 2 से गुना कर दो। ए का डेज लेंगे तो ए की ही एफिशिएंसी से गुना करेंगे, और अगर बी का डेज लेंगे तो बी की एफिशिएंसी से गुना करेंगे। तो तुम्हें यहाँ पर टोटल वर्क चाहिए। हमें ये बताओ चेतन का डेज दिया हुआ है क्या? अगर डेज दिया होता तो उससे गुना करके हम टोटल वर्क निकाल लेते। दिया है क्या बताओ? नहीं दिया है। और ममता का डेज निकालना ही है, ठीक है। और जो डेज दिया हुआ है चेतन प्लस ममता का 60 डेज दिया हुआ, यानी कि वो दोनों मिल करके इस काम को 60 डेज में कर रहे हैं। तो ये तो निकाल ही सकते हैं ना, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? चेतन प्लस ममता 4 हो गया। अब मुझे ये बताओ टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे? तुम 60 से गुना करोगे कि नहीं करोगे बताओ? टोटल वर्क निकालने के लिए 4 को 60 से गुना करोगे कि नहीं करोगे बताओ? हाँ या ना बताओ? गुना करोगे ना? तो 60 से गुना करो। अब हमें ये बताओ कि कितना हो जाएगा? टोटल वर्क आ गया कितना? 240 आ गया। ये टोटल वर्क आ गया 240। अब मुझे ये बताओ कि अगर ममता का निकालना हो, ठीक है, ये 240 टोटल वर्क हो गया, ये 1 हो गया, तो तुम क्या करोगे? 240 अपॉन में 1 बराबर में कितना हो गया? 240 डेज, अगर ममता का निकालना हो तो। और अगर चेतन का निकालना होता तो क्या करते बताओ? अगर चेतन का निकालना होता तो क्या करते? टोटल वर्क तो तुम्हारा वही रहता 240, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती बताओ? एफिशिएंसी 3 है, तो 240 को 3 से डिवाइड करोगे तो 80 डेज हो जाएगा। इसके 80 डेज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया समझ में? किस किस का आंसर क्या आ रहा था? मैंने तुमसे पहले कहा था कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को मैं कनेक्ट करूंगा उसी क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से सारे चैप्टर को। और ये ऐसा नहीं कि तुम्हारे क्लास में मैं कनेक्ट करता हूँ, बाकी एसएससी CDS जितने भी पेपर होते हैं, मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क से, यानी कि जो भी क्लासेस होती है एसएससी से लेकर बैंकिंग से लेकर ऊपर तक, सब में वो एक ही क्वेश्चन से कनेक्ट होता है। बस वो कनेक्टिविटी आनी चाहिए, और वही कनेक्टिविटी मैं सिखाता हूँ। किसी के लिए फिर से बताऊं क्या? ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं,